सोहनपुर सुंदर और शांत गांव होता है जो कि अपने हरियाली और शुद्ध वातावरण के लिए जाना जाता है, जहां पर नदी के बाहर मोर नृत्य करते हुए गांव को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था, जो कि अपनी पत्नी ममता और छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहता था, जो कि पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था, जिसके कारण उसके घर में धीरे धीरे आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी पत्नी ममता अर्जुन से बोलती है, सुनिए जी, घर में धीरे धीरे अनाज खत्म होते जा रहा है, धीरे धीरे सर्दी भी बढ़ती जा रही है। आपको बाहर जाकर कुछ काम करना ही पड़ेगा, वरना हम तो ऐसे ही सर्दी में मर जाएंगे। हम तो किसी तरह गुजारा कर लेंगे, लेकिन कम से कम हम अपने बच्चे के बारे में सोचे। हाँ ममता, तुम ठीक कहती हो। मुझे बाहर जाके कुछ काम करना ही पड़ेगा, तभी हम इस ठंड से गुजारा कर पाएंगे। ठीक है ममता, मैं कल ही काम खोजने के लिए बाहर चला जाऊंगा। मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। रात को खूब तेज ठंडी हवा चली थी। तभी अगली सुबह अर्जुन ममता से कहता है, ममता, मैं काम खोजने के लिए जा रहा हूँ, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। सुनिए जी, रात को बहुत ठंडी हवा चल रही थी, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है ममता, तुम भी गुड़िया और अपना ध्यान रखना। इतना कहते ही अर्जुन काम खोजने के लिए घर से चला जाता है। तभी उसके दो दोस्त रास्ते में मिल जाते हैं। ये दोनों दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं, जो कि अर्जुन से कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। तभी वो दोनों अर्जुन से मजे लेते हुए बोलते हैं, अर्जुन, तुम किधर जा रहे हो? बाहर मत निकलो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम्हारे पास इलाज के लिए तो पैसे भी नहीं होंगे। तुम इलाज कैसे करवाओगे? दोस्त, धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है, घर में धीरे धीरे अनाज भी खत्म होते जा रहा है। मैं काम खोजने के लिए बाहर निकला हूँ, ताकि मैं थोड़ा बहुत पैसे जमा कर सकूं। तभी वहाँ पर खड़ा सोनू बोलता है, अरे अर्जुन, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? बाहर एक कटोरा लेकर बैठ जाओ, तुम्हें कोई ना कोई 5-10 रुपए तो दे ही देगा। भाई, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? तभी इतना बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी दूर आगे जाकर अर्जुन के मन में एक ख्याल आता है। तभी वो बोलता है, क्यों ना मैं लकड़ी काटकर गांव वालों को बेचूं? धीरे धीरे सर्दी भी बढ़ती जा रही है, वो सब लकड़ी मुझसे जरूर खरीदेंगे। इतना बोलकर अर्जुन जंगल की तरफ निकल जाता है। वो धीरे धीरे करके जंगल के काफी अंदर तक चला जाता है। तभी वो बोलता है, ये जगह ठीक है लकड़ी काटने के लिए, मैं यहाँ पर लकड़ी काटकर गांव में लेकर जाता हूँ। तभी अर्जुन लकड़ी काटने में लग जाता है। वो धीरे धीरे करके एक लकड़ी का गांठ बना लेता है। जब वो लकड़ी को उठाकर गांव ले जाने की सोचता है, तभी वो बोलता है, अरे क्या, मैं तो जंगल के काफी अंदर आ गया हूँ, मैं बाहर कैसे निकलूं? चलो मैं इस रास्ते चलकर देखता हूँ, क्या पता मैं बाहर निकल जाऊँ। जब वो उस रास्ते पर जाता है तो उसे एहसास होता है कि वो धीरे धीरे करके जंगल के और अंदर जाते जा रहा है। तभी वो बोलता है, अरे ये क्या, मैं तो धीरे धीरे जंगल के और अंदर जाते जा रहा हूँ, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? तभी वहाँ पर अर्जुन को एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है, जिससे कि झोपड़ी के बाहर आग जल रही थी। तभी अर्जुन बोलता है, लगता है कि इस झोपड़ी में कोई रहता है, तभी बाहर आग जल रही है। क्यों ना मैं इनसे जाकर यहाँ से निकलने के बारे में पूछूं। तभी अर्जुन इतना कहकर उस झोपड़ी के पास चला जाता है। तभी वो झोपड़ी के पास जाकर बोलता है, अंदर कोई है क्या? प्लीज मेरी मदद करो। तभी घर के अंदर से एक बुढ़िया बाहर निकलती है। तभी वो अर्जुन से बोलती है, क्या हुआ बेटे, तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? और तुम ये लकड़ी काट के कहाँ लेके जा रहे हो? अम्मा, मैं इस जंगल में खो गया हूँ, मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है और मैं ये लकड़ी अपने गांव लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पर बेचने के लिए। तुम्हें इस लकड़ी को अपने गांव ले जाने की क्या जरूरत है? तुम मुझे इसे ही दे दो, जितना तुम चाहे पैसा ले सकते हो। ठीक है अम्मा, ये लकड़ी आप ही रख लो और आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटे, तुम इसे मेहनत से काट के लेके आए हो और तुम इसे बेचने जा रहे हो, तुम मुझे ही बेच दो। बताओ ये सब लकड़ी का कितने रुपए हुए? अम्मा जी, जो आपको ठीक लगे दे दो। तभी बूढ़ी अम्मा अर्जुन को 4 सोने का सिक्का दे देती है। ये देखकर अर्जुन बोलता है, अम्मा जी, ये तो बहुत ज्यादा दे दिया आपने। कोई बात नहीं बेटे, रख लो। मुझे कल भी लकड़ी चाहिए तो तुम कल लकड़ी लेकर दोबारा से आ जाना। ठीक है अम्मा जी, लेकिन मैं अभी बाहर कैसे निकलूं? बेटा, जब तुम यहाँ से सीधा जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे एक सूखा पेड़ मिलेगा। तुम उस सूखे पेड़ से सीधा चले जाना, तुम अपने गांव पहुँच जाओगे। ठीक है अम्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
मेरे बारे में तुम्हारे सिवा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चलता है तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। लेकिन क्यों अम्मा जी? ज्यादा सवाल मत पूछो, चुपचाप अपने गांव चले जाओ और कल दोबारा से लकड़ी देने के लिए आ जाना। इतना बोलते ही अर्जुन चुपचाप वहाँ से चला गया। जैसे बूढ़ी अम्मा ने कहा था वैसे ही वहाँ पर सूखा पेड़ मिलता है। वो सूखा पेड़ से बिल्कुल सीधा चला गया। वो सीधा चलते चलते अपने गांव पहुँच जाता है। ये देखकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता। तभी वो घर पर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है, ये लो ममता, ये कुछ सोने के सिक्के हैं, इससे कुछ घर का सामान ले आना। ठीक है जी, लेकिन आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि आपको एक दिन में 4 सोने के सिक्के मिल गए? अर्जुन बताना तो चाहता था, लेकिन वो उस बुढ़िया अम्मा की बातों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसीलिए वो ममता को नहीं बताता है कि उसके साथ जंगल में क्या हुआ। तभी वो ममता से कहता है, ममता, आज मैं किसी बड़े सेठ के पास काम करने के लिए गया था। उन्होंने मेरे काम से खुश होकर 4 सोने के सिक्के दे दिए। ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इस सर्दी से अच्छे से गुजारा कर पाएंगे। तभी सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अर्जुन दोबारा से जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। तभी वो लकड़ी काटकर दोबारा से उस अम्मा के पास पहुंच जाता है। तभी वो बोलता है, अम्मा बाहर आओ, मैं आपके लिए लकड़ी लेकर आया हूँ। बेटा, आ गए तुम? ये लकड़ी वहाँ पर रख दो। ये लो, कुछ सोने के सिक्के ले लो। ठीक है अम्मा जी। तभी अर्जुन सोने के सिक्के लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। तभी अर्जुन घर पर जाकर ममता से कहता है, ये लो ममता, आज भी सेठ जी काम से खुश होकर आज भी सोने के सिक्के दिए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। आज भी सेठ जी आपके काम से खुश हो गए और सोने के सिक्के दिए हैं। आप इसी तरह मेहनत करते रहो। आप ऐसी मेहनत करके एक दिन इस गरीबी को खत्म कर दोगे। फिर हम गुड़िया को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा पाएंगे। अर्जुन चाहकर भी ममता को जंगल की बात नहीं बता सकता था, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने ये बात बताने के लिए मना किया था कि मेरे और तुम्हारे सिवा और किसी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो पत्थर का मूर्ति बन जाएगा। इसीलिए वो ममता को उस अम्मा के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता था। तभी अगली सुबह अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। जंगल की तरफ जाते हुए उसके 2 दोस्त देख लेते हैं। तभी उसमें से एक दोस्त अर्जुन से बोलता है, अर्जुन, तुम जंगल की तरफ क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं भाई लोग, बस मैं ऐसे ही घूमने के लिए जा रहा हूँ, अभी वापस आ जाऊंगा। तभी सोनू ब्रिजेश से बोलता है, ब्रिजेश ही कहीं जा रहा होगा, हमें इससे क्या मतलब। चलो कुछ खाने चलते हैं बाजार में। हाँ हाँ चलो भाई। तभी सोनू और ब्रिजेश बाजार में चले जाते हैं और दूसरी तरफ अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। तभी वो लकड़ी काटकर एक बार फिर से अम्मा को आवाज देते हुए बोलता है, अम्मा बाहर आओ, मैं फिर से एक बार लकड़ी लेकर आ गया हूँ। आ गए बेटा, वहाँ पर रख दो और ये लो पैसे। तभी अर्जुन पैसे लेकर वहाँ से घर चला जाता है। तभी अगली सुबह अर्जुन दोबारा से जब जंगल की तरफ जाता है, तभी सोनू और ब्रिजेश अर्जुन को दोबारा से जंगल की तरफ जाते हुए देख लेते हैं। तभी सोनू ब्रिजेश से बोलता है, भाई अर्जुन रोज रोज जंगल में क्या करने जाता है? चलो एक बार देख कर आते हैं। हाँ हाँ चलो भाई। तभी ब्रिजेश और सोनू अर्जुन के पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि अर्जुन लकड़ी काट रहा है। तभी ब्रिजेश सोनू से कहता है, भाई अर्जुन रोज रोज लकड़ी काटने के लिए आता है, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन ये इतनी लकड़ियों का करता क्या है? लगता है कि ये लकड़ी लेकर किसी के पास जा रहा है, चलो इसका पीछा करते हैं। तभी ब्रिजेश और सोनू अर्जुन का पीछा करने लग जाते हैं। तभी अर्जुन को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी अर्जुन को ये बात का एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं दिखता है। तभी अर्जुन लकड़ी लेकर बूढ़ी अम्मा के पास पहुंच जाता है। ब्रिजेश और सोनू ये सब झाड़ी में छुपकर देख रहे होते हैं। जैसे ही वही बूढ़ी अम्मा अर्जुन को पैसा देती है तो ब्रिजेश और सोनू पत्थर में बदलना चालू हो जाते हैं। तभी ब्रिजेश सोनू से कहता है, अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? हम पत्थर में कैसे बदल रहे हैं? भाई पता नहीं, मुझे भी नहीं पता ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी अर्जुन घर के तरफ जाता है तो वो रास्ते में ये 2 पत्थर देखता है। तभी वो बोलता है, अरे ये 2 पत्थर कहाँ से आ गए? मैं जब यहाँ से गया था तब तो ये 2 पत्थर नहीं थे, अब ये कहाँ से आ गए? ये कुछ मेरे दोनों दोस्तों की तरह दिख रहे हैं। तभी पत्थर में से आवाज आता है। तभी वो अर्जुन से कहता है, भाई अर्जुन, मैं तुम्हारा दोस्त सोनू और ब्रिजेश हैं, हमें बचा लो, हम पत्थर में बदल गए हैं। लगता है कि ये पत्थर मुझसे कुछ कह रही है। ये तो मेरे दोस्त की आवाज लगती है। भाई
हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं, हमें बचा लो, हम पत्थर में बदल गए हैं। हमें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। अरे ये तो मेरे दोनों दोस्त हैं, लेकिन तुम पत्थर में कैसे बदल गए? हमें नहीं पता, हमें बचा लो। तभी अर्जुन मन में सोचते हुए बोलता है, लगता है कि इन दोनों ने मेरी और बूढ़ी अम्मा की सारी बातें सुन लिया है, इसलिए ये दोनों पत्थर में बदल गए हैं। अब तो ये अम्मा जी ही इनको सही कर सकती हैं। मैं अभी आता हूँ, तुम दोनों को सही कर दूंगा, तुम दोनों परेशान मत हो। तभी अर्जुन बूढ़ी अम्मा के घर के बाहर खड़े होकर अम्मा को आवाज देते हुए बोलता है, अम्मा मेरी मदद करो, मेरे दोस्त पत्थर में बदल गए हैं, उनको ठीक कर दो। तभी अर्जुन बार बार बूढ़ी अम्मा को आवाज देते हुए बोल रहा था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन घर के अंदर से बूढ़ी अम्मा बाहर नहीं आ रही थी। अरे ये क्या, मेरी बात तो अम्मा नहीं सुन रही हैं, अब क्या होगा? चलो अंदर से बोलकर आता हूँ। जब अर्जुन अंदर जाता है तो वो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है। तभी वो बोलता है, अरे ये क्या, अंदर तो कोई भी नहीं है। अब मेरी मदद कौन करेगा और मेरे दोस्तों को ठीक कौन करेगा? तभी वो बूढ़ी अम्मा को हर जगह खोजता है, लेकिन बूढ़ी अम्मा कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। तभी वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसे रोते हुए देख वहाँ पर एक साधु महात्मा जी वहाँ पर आते हैं और वो अर्जुन से बोलते हैं, अरे बालक, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? साधु महाराज जी, मेरे दो दोस्त पत्थर के बन गए हैं, उनको सही कर दो। बालक, ये सब कैसे हुआ? वो दोनों पत्थर के कैसे बन गए? तभी अर्जुन महात्मा जी को बूढ़ी अम्मा की सारी बातें बता देता है। तभी महात्मा जी अर्जुन की सारी बातें सुनते हुए बोलते हैं, बालक तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बालक, असली वजह यह है कि इस बूढ़ी अम्मा को बहुत पहले किसी तांत्रिक ने श्राप दिया था कि अब तुम जिंदगी भर एक छोटी सी झोपड़ी में बूढ़ी अम्मा बनकर रहोगी और तुम्हारी सेवा करने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे पास एक खजाना भी होगा जो तुम उस ईमानदार आदमी को दे सकते हो। लेकिन अगर तुमको किसी ने देखा तो वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। लेकिन अगर वो सच्चा और ईमानदार आदमी रहा तो उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो किसी लालच में अगर तुम्हारे पास आया तो वो आदमी पत्थर का मूर्ति बन जाएगा और तुम एक पंछी बन जाओगे। और फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हारा श्राप मुक्त हो जाएगा और तुम पहले जैसे एक साधारण लड़की बन जाओगे। अच्छा साधु महात्मा जी, ये बात है। जब मैं बूढ़ी अम्मा को वापस झोपड़ी में देखने गया तो वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि वो एक पंछी में बदल चुकी थी। लेकिन साधु महात्मा जी, अब मेरे दोस्त को ठीक कौन करेगा? बालक, तुम्हें अपने दोस्त को ठीक करने के लिए तुम्हें उस तालाब का अमृत पानी लाना पड़ेगा जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच मिलता है। लेकिन ये तालाब हर किसी को नहीं दिखता है। तुम्हें अपने ईमानदारी का सबूत भी देना पड़ सकता है वहां तक पहुंचने के लिए। महात्मा जी, मुझे जितना सबूत देना होगा मैं दे दूंगा। मैं सारी परेशानियों का सामना करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे दोस्त को ठीक कर दो। ठीक है बालक, तुम यहाँ से बिल्कुल सीधा चले जाना। जब तुम उस खुशबूदार पेड़ के पास पहुँच जाओगे तो तुम्हें आगे का रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है साधु महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलते ही अर्जुन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जब वो जंगल को पार करता है तो उसे एक खुशबूदार पेड़ दिखता है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया घायल मिलती है। तभी अर्जुन ये देखकर बोलता है, अरे चिड़िया, ये तुम्हें क्या हो गया? रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी चिड़िया अर्जुन से बोलती है, रुको रुको अर्जुन, मैं तुम्हारी इस बात को सुनते ही ठीक हो गई। तुम एक सच्ची और एक ईमानदार आदमी दिखते हो। तभी अर्जुन ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो चिड़िया बोल भी सकती है और उस चिड़िया को अर्जुन का नाम भी पता है। तभी अर्जुन ये सब देखकर चिड़िया से बोलता है, चिड़िया रानी, आपको मेरा नाम कैसे पता? अर्जुन, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। तुम उस तालाब की खोज में हो जिसका पानी अमृत के समान है। तुम अपने दोस्त को ठीक करने के लिए यहाँ पर आए हो। चलो, मैं तुम्हें उस तालाब तक पहुँचा देती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। तभी अर्जुन उस चिड़िया के पीछे पीछे चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद अर्जुन को वो तालाब दिख जाता है। तभी अर्जुन उस चिड़िया को धन्यवाद बोलने के लिए ऊपर देखता है तो वो चिड़िया गायब हो जाती है। अरे ये क्या, ये चिड़िया तो गायब हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इस तालाब तक लेकर आए। तभी अर्जुन तालाब में से एक कटोरी में पानी भरकर अपने दोस्त के पास पहुंचकर उस पर छिड़क देता है। उसके दोस्त पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। तभी उसके दोस्त अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन भाई, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें उस दिन उल्टा सीधा बोला। अर्जुन भाई, मुझे भी माफ कर दो,
जो मैंने तुम्हें उसी दिन उल्टा सीधा कहा। अब हम एक साथ मिलकर एक काम करेंगे। भाई तुम लोगों की मदद मैं नहीं तो और कौन करता, तुम लोग मेरे दोस्त हो।